एक समय था जब हाउसफुल फिल्म का मतलब था परिवार के साथ बैठकर हंसी खुशी में समय बिताना, लेकिन आज वही हाउसफुल फ्रेंचाइजी लोगों के लिए सिरदर्द बन गई है। 2025 में रिलीज हुई हाउसफुल 5 के बाद से ही सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर दौड़ पड़ी है। कोई कह रहा है इस फिल्म में हंसी नाम की चीज ही नहीं है, कोई कह रहा है पूरी फिल्म जैसे जबरदस्ती जोक्स ठूंसे गए हैं। कई लोगों ने यह तक कह दिया कि इस सीरीज की जो थोड़ी बहुत इज्जत बची थी अब वो भी खत्म हो गई। डबल मीनिंग डायलॉग्स, लड़कियों की अजीबोगरीब प्रस्तुति और हीरो के मुंह से बेहुदा बातें, इन सब चीजों ने मिलकर हाउसफुल 5 को एक अजीब, असहज और थकाऊ अनुभव बना दिया। जहां पहले ये फिल्में फैमिली के साथ बैठकर देखने लायक होती थी, अब लोग पूछने लगे हैं क्या ये फिल्म अब भी परिवार के साथ देखी जा सकती है। जो प्यार और लगाव इतने सालों में इस फ्रेंचाइजी के लिए बना था वो अब जैसे एक झटके में खत्म हो गया। लेकिन हाउसफुल 5 के साथ ही एक और बड़ी सीरीज है जो इसी साल फिर से लौट रही है और वो है बागी 4। टाइगर श्रॉफ की इस एक्शन से भरपूर सीरीज ने शुरुआत में जबरदस्त धमाल मचाया था। बागी मतलब था एक्शन, जुनून और जबरदस्त फाइट, लेकिन समय के साथ साथ वो जादू फीका पड़ता चला गया। बागी 3 के बाद बहुत से दर्शकों ने कहा इस फिल्म को नहीं बनाना ही बेहतर होता, जबकि एक वक्त था जब टाइगर श्रॉफ का नाम सुनते ही दर्शकों को एक्शन की उम्मीद होती थी। उनके स्टंट, बॉडी लैंग्वेज और फाइटिंग देखकर लोग दंग रह जाते थे। फिर आई कुछ कमजोर फिल्में, हीरोपंती 2, गणपत, रामबिंदर जैसी फ्लॉप फिल्में। कई लोगों ने यहाँ तक कह दिया आखिरी बार टाइगर को अच्छी फिल्म में कब देखा था ये भी याद नहीं आता। हालांकि उम्मीद की एक किरण तब दिखी जब टाइगर को फिल्म वॉर में ऋतिक रोशन के साथ देखा गया। उस फिल्म में दर्शकों ने कहा है यही है असली टाइगर श्रॉफ, ऐसा टाइगर हमें पसंद है। लेकिन उसके बाद करियर की रफ्तार जैसे थम सी गई। कई प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए लेकिन शुरू ही नहीं हुए और वजह बस एक, अब लोगों में टाइगर के लिए पहले जैसा क्रेज नहीं रहा। लेकिन उसी दौरान आया एक जोरदार ऐलान, हाउस बागी 4 आ रही है। शुरुआत में लोगों ने सोचा पहले वाली फिल्में चली नहीं, अब फिर से क्यों बना रहे हैं। लेकिन जैसे ही बागी 4 के पोस्टर्स सामने आए सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। टाइगर श्रॉफ को इस बार आम हीरो की तरह नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक और डरावने रूप में दिखाया गया। गुस्से से भरी आंखें, खून से सना शरीर और ऐसा लुक जैसे वो खुद एक विलन हो। टाइगर इस बार केवल हीरो नहीं बल्कि एक ऐसा किरदार लग रहे हैं जो अंदर ही अंदर टूट चुका है या दो राहों पर खड़ा है। ऐसा लुक पहले उनकी किसी फिल्म में नहीं देखा गया था और फिल्म में जुड़े हैं कुछ और जबरदस्त सरप्राइज। विलन की भूमिका में है संजय दत्त और लीड एक्ट्रेस हैं सोनम बाजवा। डायरेक्शन कर रहे हैं साउथ इंडिया के एक मशहूर एक्शन डायरेक्टर जो पहली बार बॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं। अब जब ऐसा डायरेक्टर टाइगर जैसे परफेक्ट एक्शन हीरो के साथ काम कर रहा है तो लोगों की उम्मीदें बढ़ना स्वाभाविक है। न इसी दौरान एक अफवाह फैलती है कि हाउसफुल 5 के कुछ थिएटरों में बागी 4 का स्पेशल टीजर दिखाया गया। कुछ तस्वीरें वायरल होती हैं, टाइगर खून से लथपथ खड़ा है, सोनम बाजवा उसके पास और पीछे युद्ध का माहौल। लोगों ने मान लिया ये रहा टीजर, लेकिन बाद में पता चला वो टीजर फेक था। कोई ऑफिशियल टीजर रिलीज ही नहीं हुआ था। टाइगर के किसी फैन ने एडिट करके बना दिया और वायरल कर दिया। पर सोचिए सिर्फ एक फेक टीजर ने ही इतना क्रेज पैदा कर दिया। इसका मतलब साफ है लोग आज भी टाइगर श्रॉफ को बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं। खबरों के अनुसार 2025 के जुलाई में महीने में बागी 4 का ऑफिशियल टीजर रिलीज किया जाएगा। इसमें टाइगर एक ग्रे शेड वाले किरदार में दिखेंगे, मतलब ना पूरी तरह हीरो ना पूरी तरह विलेन। उनके सामने होंगे संजय दत्त और इन दोनों के बीच टक्कर होगी फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट। अगर फिल्म में टाइगर का एक्शन दमदार हुआ, कहानी मजबूत रही और बेवजह के संवाद हटाए गए तो ये फिल्म बन सकती है उनके करियर की सबसे बड़ी वापसी। और अगर फिल्म हिट हो जाती है तो मैं पर्सनली चाहता हूँ कि बागी 5 में हो टाइगर श्रॉफ वर्सेस विद्युत जामवाल। जैसे साउथ या बंगाल की फिल्मों में जब दो बड़े सुपरस्टार आमने सामने आते हैं, उसी तरह यहाँ भी टाइगर और विद्युत की भिड़ंत देखनी चाहिए। दोनों ही एक्शन के मास्टर हैं और जब दोनों साथ दिखेंगे तो सिनेमा हॉल में आग लग जाएगी। अब आप बताइए क्या टाइगर श्रॉफ वाकई इस बार कमबैक कर पाएंगे या फिर अब लोग उन्हें पहले जैसा नहीं देखना चाहते। आप किस टीम में हो, टाइगर फैन या टाइगर हेटर? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।